Good evening everyone. Welcome to YouTube channel of ambitiousbaba.com. सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 7 और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक। चेक कितने तरीके का होता है। चेक से देखो ये टॉपिक बहुत छोटा है, 10 से 15 मिनट में हम लोग ये वीडियो कवर करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चेक्स कितने प्रकार के होते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है क्रॉस चेक क्या होता है, अकाउंट पे चेक क्या होता है। ये आपकी जनरल लाइफ, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव तीनों को कवर कर लेंगे हम लोग इस टाइप्स ऑफ चेक्स में। इसके बाद आप लोग चेक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, हर बार एक चीज़ समझते हैं कि जो भी पिछले टॉपिक्स रहते हैं उनके थोड़ा सा रिवीजन टाइप कर लेते हैं। तो एक हल्का सा देखो, क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने क्या देखा था, इन्फ्लेशन देखा था। इन्फ्लेशन के लिए आप लोग से एक क्वेश्चन जल्दी से पूछता हूँ, ये बताओ इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है जिसको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उस वीडियो को तुरंत जाके देखोगे, रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करना है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन एक बार आया था, ये भी आप लोग हमेशा दिमाग में रखो कि इन्फ्लेशन से करेंसी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू घटती है, करेंसी की वैल्यू इक्वल रहती है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्फ्लेशन होने से डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है, करेंसी की वैल्यू घटती है, ठीक है, इन्फ्लेशन के। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो ही बना लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा देखो, चेक है, चेक भी टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था ना, थर्ड टाइप। एक था बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसनरी नोट, चेक। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, याद रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो जबकि इसका मतलब कि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। चेक कैसे है ये सब हम लोग अभी वीडियोज़ में देखेंगे। वीडियो के अंत तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंशन एक्ट 1882 याद रखना, 1882 का है, ये भूलना नहीं है। और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में कवर किया गया है। प्रोमिसनरी नोट सेक्शन 4 में कवर किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट में सेक्शन 4 में कवर किया गया, और चेक को सेक्शन 6 में कवर किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक के सारे टाइप्स को पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग सिर्फ बनाएंगे, एक वीडियो सिर्फ बनाएंगे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए। मेरे ख्याल से जब हम लोग 10th लेक्चर पे रहेंगे, 10th क्लास में रहेंगे, तो 10th क्लास के बाद हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 10 से 15 क्वेश्चंस का, जिसमें आपकी सारी रिवीजन हो जाएगा। तो चलो आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चेक है क्या, पहले चेक समझ लो। ये जो सामने दिख रहा है, दिस इज चेक, ठीक है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ए चेक इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑर्डर्स ए बैंक to pay a particular amount of money from a person's account to the another individual's or a company's account. Okay. चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ये जो डेफिनेट अमाउंट, इसमें जो सम ऑफ पे है 500 रुपये का, ये मैं ऑथराइज़ करता हूँ। मतलब एक यूज़र बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मैंने ऑथराइज़ किया है कि ये 500 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल के आप दूसरे के अकाउंट में डाल दीजिए। किसके अकाउंट में डाल दीजिए, जो यहाँ पे पे है। मैं ये आपको ऑथराइज करता हूँ, परमिशन देता हूँ कि मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट निकाल के आप जो है दूसरे के अकाउंट में डाल दीजिए, पेई के अकाउंट में डाल दीजिए। दैट डॉक्यूमेंट, वो जो डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ का प्रूफ देता है, वो डॉक्यूमेंट है आपका चेक। चेक का यहाँ पे आप अगर देख रहे हो, ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गया जिसका भी नाम दिया गया है। दिस चेक इज यूटिलाइज टू मेक सेफ, सिक्योर एंड द कन्वीनियंट पेमेंट्स। कैश नहीं देना पड़ा, कैश को ट्रांसफ़र करने का, कैश को मूवमेंट करने का जो बर्डन है वो सब हट गया। आप बस एक चेक को कैरी कर दी, चेक में आपने ऑथराइज कर दिया अमाउंट को, ठीक है। इट सर्व्स एज ए सिक्योर ऑप्शन सिंस हार्ड कैश इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोसेस, हिंस द फियर ऑफ द लॉस और थेफ्ट इज मिनिमाइज। बहुत ही सिंपल शब्दों में, चेक वो एक ऐसा दस्तावेज है, एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक आदमी को बैंक ऑथराइजेशन करता है कि इस आदमी के अकाउंट से पैसे निकाल के डेफिनेट अमाउंट को दे दिया जाए। डेफिनेट अमाउंट, पेई नेम, सब कुछ, बैंक का डिटेल, डेट ऑफ इशू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द चेक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक एक चीज करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, पेई नेम, ये जो पे दिख रहा है, किसको पैसे देना है उसका डिटेल रहता है। पैसे का अमाउंट इन फिगर्स आप यहाँ लिखते हो, अमाउंट इन ऑर्डर्स यहाँ लिखते हो। बैंक का पूरा डिटेल रहता है यहाँ पे, बैंक IFSC कोड यहाँ रहता है। डेट ऑफ इशू आप यहाँ करते हो, किस डेट पर आप इशू कर रहे हो। सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है, और सबके कुछ ना कुछ चेंज होने से टाइप ऑफ चेक चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक अकाउंट नंबर है, जिसमें अकाउंट में आप
से पैसे दे रहे हो, ठीक है। चेक नंबर है 6 डिजिट का यहाँ पे। ये MICR कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MICR कोड है। जब वो चेक डैमेज हो जाता है, आगे जो देखेंगे म्यूटिलेटेड चेक जो होते हैं उसमें ये डैमेज हो जाता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो बैंक स्कैन करके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फिर ये अकाउंट ID है विद RBI बैंक का, ये ट्रांजेक्शन कोड है, ठीक है। ये सब सारे यूनिक नंबर्स हैं, इसलिए यूनिक नंबर्स हैं क्योंकि हर चेक का एक अलग ट्रांजेक्शन होगा जो कि क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे उस अकाउंट होल्डर का नाम रखा हुआ है, उसका जब यहाँ साइन हो जाएगा तो ये चेक ऑथराइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो और टाइप देखते हैं। अच्छा, चेक को समझने से पहले, पूरे चेक को समझने से पहले देखो इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। बेसिकली 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है चेक में, ठीक है। कौन कौन सी पार्टी? ड्रॉवर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कई बार ये बात बताया था कि ड्रॉवर वो होता है जो किसी चीज़ को बनाता है। सेंडिंग एंड पे खड़ा होने वाला, देने एंड पे खड़े होने वाले को ड्रॉवर्स बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉवर मतलब ड्राइंग करने वाला, मेकर, बनाने वाला। तो ड्रॉवर और मेकर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ही शी इज़ द कस्टमर और अकाउंट होल्डर हु इशूज़ द चेक। जो चेक को इशू करेगा उसे हम बोलेंगे ड्रॉवर और मेकर। ड्रॉई बेसिकली वो बैंक होगा जहाँ से चेक को ड्रॉ किया जा सकता है, चेक कैन बी ड्रॉन, ठीक है। पेई वो होगा जिससे पैसे मिलने हैं। पेई इज एट रिसीवर एंड, जो रिसीव करता है, जिसको ये पैसे मिलने हैं। द इंडिविजुअल हु इज नेम्ड इन द चेक फॉर गेटिंग द पेमेंट इज नोन एज द पेई, ठीक है। ड्रॉवर एंड द पेई कैन बी द सेम इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर केस। किसी केस में ड्रॉवर और पेई दोनों सेम हो सकता है। अगर आप वहाँ सेल्फ लिख दो तो सेल्फ चेक हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, टाइप देखते हैं। मेन टाइप्स ऑफ चेक क्या है? ओपन चेक, क्रॉस चेक। ओपन चेक मतलब बिल्कुल ओपन रख देना, अपने एंड से चेक को ओपन रखना। और क्रॉस चेक मतलब आपने किसी तरीके से नोटिफाई कर दिया है चेक को कि कैसे क्रॉस होगा, ठीक है। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ये सब क्या है अब हम लोग देखेंगे। और इस पूरे चेक को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड ये सामने बनाया है। इस स्लाइड से हम लोग सारे टाइप्स ऑफ चेक को देख लेंगे, बस इसी स्लाइड से, ठीक है। हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे इसके अलावा, और यहाँ से चेक को समझ लेंगे। देखो ये एक चेक का फोटो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे जो पेई लिखा हुआ है, ठीक है। पे मतलब किसको अकाउंट में पे करना है, ये एक एग्जांपल नेम दिया है, ठीक है, इनके लिए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आओ बियरर चेक। पहले ऑर्डर चेक देख लेते हैं। ऑर्डर चेक के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ऑर्डर चेक वो चेक होता है जिसमें इस पेई को पैसे देने हैं, इतना पैसा, इतने अमाउंट देने हैं। जैसे ही आप इस चेक पे बियरर को काट देते हो, बियरर को जैसे ही आप काट देते हो, आपका चेक ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑर्डर चेक के नाम से क्या लग रहा है? इट कैन बी गिवन ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर, ऑर्डर देने पे चेक का अमाउंट को दिया जा सकता है। जैसे आपने बियरर को काट दिया, चेक है। या कुछ चेक ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ पे और ऑर्डर लिखा रहता है। अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर कोई ऐसा चेक है तो मैं आपको दिखला सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चेक और ऑर्डर, और ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर चेक की जब भी हम बात करेंगे, ओपन चेक के जो 2 टाइप है, ऑर्डर चेक और बियरर चेक, उसको अगर हम लोग ऑर्डर चेक को पहले समझते हैं तो ऑर्डर चेक का मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आपने बियरर को काट दिया है तो आपका चेक जो है ऑर्डर चेक बन जाएगा। ऑर्डर चेक इसका मतलब कि ये आदमी को पैसे देगा बैंक, ठीक है। इस आदमी को पैसे देगा बैंक, जो इन्होंने ऑथराइज किया है, ये देने वाला है, इसने, ये ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने ऑथराइज किया है कि पैसे इनको मिल जाए, ठीक है। ओके, ऑर्डर चेक दे दिया। ऑर्डर चेक के केस में ये जो रहता है, जिनको रिसीविंग एंड पे रहता है, वो अपने चेक को नेगोशिएट कर सकता है। नेगोशिएट मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। वो यहाँ पर नाम लिख देगा किसी और पार्टी का नाम लिख देगा, प्रतीक, और यहाँ पे साइन कर देगा। इसका मतलब ये चेक जो है किसको मिल सकता है? प्रतीक को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। बियरर चेक के केस में क्या होता है? यहाँ पे बियरर कटता नहीं है, यहाँ बियरर रहता है। बियरर का मतलब क्या होता है? धारक को। अगर ये चेक, देखो बियरर चेक एक रिस्की चेक होता है। कैसे, ये समझना है। उस चेक में ये जो पार्टिसिपेंट है, झरना मजे, इन्होंने ऑथराइज किया कि सब्यसाची मुखर्जी को मिले, और यहाँ और लगा रहता है, और बियरर, या जो इस चेक का धारक हो, जिसके पास ये चेक है, जिसके पास भी चेक होल्डर है, जो ये चेक का होल्डर है। आज के डेट में अगर ये चेक गायब हो जाता है, ठीक है, और आपने बियरर कट नहीं किया है, तो क्या होता है? या तो इनको मिले, या तो जो इस चेक का और जो धारक है उसको मिल जाए। और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, और इट कैन गो इनटू द अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर इस चेक की फिजिकल कॉपी है, डिलीवरी मोड डिपेंड करता है कि ये
चेक जो है ऑर्डर चेक होगा या बेरर चेक होगा। बेरर चेक के केस में जो जिसके पास भी ये चेक हैंडल होगा, हैंड ओवर रहेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। ऑर्डर चेक के केस में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर चेक के केस में आपको उस आदमी का नाम नोटिफाई करना होता है कि किस आदमी को पैसे जाने हैं, उसमें बेरर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। ओपन चेक, ओपन चेक में नो लाइन्स आर ड्रॉन, कहीं भी इस पूरे चेक में, कहीं भी इस पूरे चेक में कोई लाइंस ड्रॉन नहीं है। लाइंस मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि बाद में समझाएगा क्रॉस चेक का मतलब होता है। तो अगर कोई भी लाइन ड्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो ओपन चेक है। पे कैन ऑब्टेन द कैश फ्रॉम द ट्रस्ट बैंक डायरेक्टली और इट द इन द अदर वर्ड्स द पे मे नॉट हैव ए बैंक अकाउंट। अगर किसी पे के पास, चैन श्यूमिंग के पास कोई इनका बैंक अकाउंट नहीं है, इनका बैंक अकाउंट नहीं है और इनको पैसे देने, तो हमने ओपन चेक से पैसे दे दिया। ओपन चेक का पैसा मतलब क्या है, ये चेक अब नाउ दिस चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा, चेक कैश में कन्वर्ट हो गया और किसको मिल गया, चैन स्विमिंग को, या उसको मिल गया जो इसका बियरर है, जिसके पास ये चेक है, यहाँ पे लिखा ना और बियरर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये ओपन चेक का कंसेप्ट हो गया। क्रॉसिंग ऑफ चेक, अभी क्या है, क्रॉस करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, क्रॉस करने के भी तरीके को समझ लेते हैं यहाँ पे। क्रॉसिंग ऑफ चेक इज द इंस्ट्रक्शन टू बैंक गिवन बाय द कस्टमर ऑन हाउ टू गिव पेमेंट एंड हु कैन गिव पेमेंट। बहुत सिंपल फंडा है क्रॉसिंग चेक का। क्रॉस अगर आपने यहाँ पे, अगर आपको देखते होगे ऐसे चेक है और आपने दो क्रॉस यहाँ कर दिया, दो क्रॉस करने का मतलब यह है कि नाउ दिस चेक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मेक इट वेरी क्लियर, अब ये चेक कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अब ये चेक जो है एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया कि ये अकाउंट पे ही चेक होगा, अकाउंट पे ही चेक होगा, अकाउंट में ही ये पैसे पड़ेंगे। लेकिन किसको, मिस्टर इंडिया को, या मिस्टर इंडिया किसी को नेगोशिएट कर दे, मिस्टर इंडिया किसी को नेगोशिएट कर दे मतलब ट्रांसफ़र कर दे, मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड को ट्रांसफ़र कर दे और यहाँ साइन कर दे। लेकिन जैसे ही ये लाइन पड़ी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द कैश। अब ये कैश में बदलेगा नहीं, ये चेक सीधे अकाउंट में ही जाएगा। अब तो किसके अकाउंट में जाएगा, या तो मिस्टर इंडिया के, या तो ऑर्डर पास हो जाए। ऑर्डर पास कौन करेगा, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया किसको पास कर सकता है, मिस्टर वर्ल्ड को। तो एकदम क्लियर है ना आप लोग कंसेप्ट क्रॉसिंग ऑफ चेक। लेकिन जैसे ही आप क्रॉसिंग चेक को क्रॉस करने के बाद, चेक को क्रॉस करने के बाद अगर आप यहाँ लिख देते हो अकाउंट पेई, अकाउंट पेई, इसका मतलब कि ये चेक अब आपके किसी भी तरीके का ऑर्डर फॉलो नहीं करने जा रहा है। ये चेक सिर्फ उसी को मिलेगा, मिस्टर इंडिया को ही मिलेगा। ये चेक जो ये बॉन्टी जो है, बॉन्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये चेक सिर्फ मिस्टर इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर क्रॉस करके इसे अकाउंट पे ही लिख दिया है। ठीक है, और जैसे ही क्रॉस किया है, इसका मतलब कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द कैश। तो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्रॉसिंग में भी दो चीज़ें देख ली, क्रॉसिंग में भी दो चीज़ देख ली। एक क्रॉस ब्लैंक क्रॉस रहेगा, इसका मतलब कि ये चेक जो है कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और ये किसी को भी मिल सकता है, या तो जो आदमी है उसको या उसके ऑर्डर पे। ठीक है, लेकिन अगर चेक करके अकाउंट पे लिख दिया, इसका मतलब कि ये फिर से, इसका मतलब ये कि कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ ये कैश में भी नहीं कन्वर्ट हो सकता और ये ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है आपका, अच्छे से समझ में आ रहा है। बियरर चेक, बियरर चेक मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, व्हेन द वर्ड्स और बियरर प्रिंटेड ऑन द चेक इज नॉट कैंसिल्ड, अगर ये यहाँ पे बियरर का अगर कैंसिल्ड नहीं हुआ है, ये अगर कैंसिल नहीं किया गया है, इसका मतलब कि ये जिसके पास भी ये चेक रहेगा, मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया, द चेक इज कॉल्ड अ बियरर चेक, धारक चेक हो जाएगा। ए बियरर चेक इज मेड पेबल टू द बियरर, दैट इज पेबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट इट टू द बैंक फॉर द इनकैशमेंट। जो भी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा, जो भी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा, ले जाकर बैंक में जमा करेगा, उसे इसका इनकैशमेंट हो जाएगा इस चेक का, अगर बियरर कैंसिल नहीं है तो। बियरर का मतलब ये कि जो धारक है उसको पैसा दे दिया जाए। हाउ एवर सच चेक्स आर रिस्की, this is because its such checks are the lost, unknown person of that this can collect payment from the bank, so this type of check bank does not properly identified who is a person। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी आप बेरर चेक डालते हो, एक चीज़ और याद रखना, जब भी आप बेरर चेक डालते हो तो बैंक जो है, बैंक लाइबल भी नहीं है कि इस आदमी के अकाउंट को आइडेंटिफाई करे। अगर अंकित शर्मा की जगह अगर मनोज शर्मा लेके चले जाते हैं, मनोज शर्मा बोलते हैं कि मुझे इसका इनकैशमेंट देने के लिए, और अपने यहाँ बियरर लिखा हुआ है, ये उसके चेक होल्डर हैं, तो उनको पैसे बैंक दे देगी, बैंक इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछेगी। इवन दो बात अलग है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व रहता है, कहीं 10 लाख 5 लाख 15 लाख का कैश हो, तो बैंक वाले कभी भी आपसे आपके आइडेंटिफिकेशन मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर चेक में आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के, अकाउंट पे को वेरीफाई करने के बाद ही देते हैं। तो बियरर चेक एकदम क्लियर हो गया। बियरर चेक मतलब जो बियरर का कंसेप्ट सिंपल है, जो धारक है चेक का उसको पैसे दे दो। ठीक है, अब ये हम लोग देख चुके हैं ऑर्डर चेक। द कैंसिलेशन ऑफ वर्ड बियरर, जैसे ही आपने एक बार बियरर को कैंसिल किया, अपने आप ये चेक ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो गया, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो अभी भी अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इसका मतलब कि इट कैन बी गिवन बाय इन फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी गिवन इनटू अकाउंट।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस नहीं किया है। तो क्रॉस करने का मतलब आज आप लोग क्लियर हो गया ना, ऐसे जो समझते थे ना, इसका मतलब ये है कि कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ अकाउंट में लगेगा, चेक गिरने पे भी डर नहीं होता है। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ए चेक विच इज़ पेड टू ए नेम्ड पर्सन विद द वर्ड ऑर्डर आफ्टर द पे नेम शोइंग दैट ही और सी कैन इंडोर्स इट एंड पास इट टू द समवन एल्स। जैसे कि मैं आपको ऑर्डर चेक के बारे में भी लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, या तो इनको मिलेगा या ये किसी को नेगोशिएट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, बियरर कटा हुआ है तो। पोस्ट डेटेड चेक, चलो और चेक में देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या है, आज के डेट में, आज अगर 23 जून को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मैंने कुछ ऐसा सामान लिया है जो मुझे इसका पेमेंट करना है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी कब है? इसकी डिलीवरी है जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। तो मैं क्या करूँगा, 20 जुलाई का चेक जो है दे दूँगा। 20 जुलाई का चेक दे दिया। आज डेट कितना है? 23 जून। आज डेट कितना है? 23 जून। मैंने चेक कब का दिया? 20 जुलाई का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं ये ऑथराइज़ कर रहा हूँ बैंक को कि ये जो पैसा 57,000 ये 20 जुलाई को इनके अकाउंट में दिया जा सकता है, मतलब इनको दिया जा सकता है, ठीक है। इसका लेकिन 20 जुलाई को फिर आपको अपने अकाउंट में 20 जुलाई को आपको अपने अकाउंट में इतने पैसे रखने हैं क्योंकि चेक बाउंस ना हो, चेक डिसऑनर ना हो, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है कि आज मैं इस चेक को नहीं मतलब क्लियर करना चाह रहा हूँ। इस चेक को मैं 20 जुलाई को ही चेक क्लियर करना चाहूँगा और 20 जुलाई तक अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20 जुलाई को आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि किसी भी आगे आने वाले डेट पे हम चेक इशू कर सकते हैं और उस डेट पे हम वो जो चेक की वैल्यू जो है कैश में या अकाउंट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। देन काउंटर चेक इज चेक अवेलेबल टू ए बैंक कस्टमर टू ऐड देयर अकाउंट नंबर टू मेक ए विड्रॉल फॉर्म फ्रॉम देयर अकाउंट। ये जनरली क्या होता है कि बैंक कस्टमर्स के पास रहता है, अवेलेबल रहता है, तो अपना अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए टू मेक ए विड्रॉल फ्रॉम देयर अकाउंट, अपने अकाउंट में से क्या कहते हैं, अपने अकाउंट से उनको विड्रॉल करना है, तो काउंटर चेक ले दिया उन्होंने। हालांकि देखो, अगर चेक में अगर आप सेल्फ चेक लिख देते हो, इसका मतलब, और सेल्फ चेक है इसका मतलब कि वो एक तरीके का आपको उसमें पेमेंट मिल जाएगा, सेल्फ चेक हो जाएगा, ठीक है। उसमें किसी का नाम नहीं लिखा, आपने सेल्फ लिख दिया, मतलब वो अकाउंट में आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालना चाह रहे हो, तो आप सेल्फ लिख के कर सकते हो, ठीक है। देन इट कम्स द ब्लैंक चेक दैट हैज़ नो मॉनेटरी वैल्यू रिटन इट बट इट इज ऑलरेडी साइन। मतलब आपने क्या किया, एक कोई चेक, चलो मैं यही बना देता हूँ। आपने एक ब्लैंक चेक जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ब्लैंक चेक लिखा, ये क्रॉस मैंने कर दिया, सॉरी, इसको क्रॉस नहीं करना है। एक ब्लैंक चेक लिया, ब्लैंक चेक ने आपने यहाँ पर साइन करके बिना अमाउंट के और बिना पे के नाम, या चाहो आप पे का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, आपने दे दिया, किसी को दे दिया। ये कब देना पड़ता है? जनरली क्या होता है ना, जब कोई EMI लेता है, जब कोई लोन लेता है, तो बैंक क्या करती है, बैंक आपसे ब्लैंक चेक ले लेती है कि इन केस अगर आप फेल हो गए लोन देने में, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे लेने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए। तो बैंक उस समय क्या करती है, आपसे ब्लैंक चेक ले लेती है, 1 या 2 ब्लैंक चेक ले लेती है। ब्लैंक चेक इज़ वन ऑफ दैट रिस्की चेक, बहुत ही रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि आपने पैसा भी नहीं लिखा है, आपने कुछ भी नहीं लिखा है। और दूसरा, ब्लैंक चेक की सबसे खास बात ये होती है कि ब्लैंक चेक जो आप देते हो, तो उसमें आपको पता नहीं, आपने पे का भी नाम नहीं लिखा और आपने उसमें अमाउंट भी नहीं लिखा, तो आपके पूरी बैंक अकाउंट खाली हो सकती है। तो इसे जो भी ट्रस्ट पे ही चलता है, ब्लैंक चेक आप तभी दे सकते हो जब आपको ट्रस्ट हो, या इन द केस ऑफ द लोन, इन केस ऑफ द रीपेमेंट, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे ले लेती है, उस केस में बहुत ही कम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात पता है, मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे। ब्लैंक चेक अगर आपने 20,000 रुपये का लोन लिया है, 20,000 रुपये आपने किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, किसी से भी, बजाज या किसी से भी ले लिया आपने, और आपसे वो एक चेक जो है रखवा लेता है, ब्लैंक चेक रखवा लेता है, तो आप ब्लैंक चेक पे नीचे की तरफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस चेक, मैक्सिमम लिमिट 20,000 करके साइन करके जमा कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ब्लैंक चेक कहीं भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट इस चेक के द्वारा होगा वो 20,000 रुपये का। बैंक इस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है। इवन अगर आप लोन ले रहे हो 2 लाख का, 2 लाख का लोन ले रहे हो, आप बैंक को ब्लैंक चेक, वो हालांकि वो ब्लैंक चेक ही मांगते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हो, तो क्या करेगा बैंक आपसे, आप वहाँ पे लिख दो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। इन केस अगर बैंक उसका मिसयूज़ भी, जनरली बैंक मिसयूज़ नहीं करेगी, आपको जरूरत इसलिए लिया है, लेकिन अगर किसी भी तरीके का ये चेक मिसयूज़ भी होता है तो आपके सिर्फ मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होता है। ये ब्लैंक चेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ये बहुत कम लोगों को पता है।
ब्लैंक चेक पे आप मैक्सिमम लिमिट का जिक्र कर सकते हो। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक देखो, अभी मैंने चेक में आपको बताया कि चेक, हर चेक की वैलिडिटी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स ओनली, देखो यहाँ क्लियर नहीं है, एक मिनट दिखलाता हूँ, वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स ओनली। इस तरह करके हर चेक की वैलिडिटी होती है, 3 मंथ 6 मंथ डिपेंड होती है। अगर चेक को उसके वैलिडिटी के बाद प्रेजेंट करते हैं, उसको इनकैश करना चाहते हैं, जैसे कि इफ ए चेक इज प्रेजेंटेड फॉर ए पेमेंट आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, इट इज कॉल्ड द स्टेल चेक। स्टेल मतलब क्या होता है? स्टेल मतलब एक्चुअली पुराना होता है, बासी होता है, ठीक है। स्टेल मतलब पुराना। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड दैट चेक विल नॉट बी ऑनर्ड, चेक को ऑनर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो चेक की वैलिडिटी खत्म हो गई है। और जिस चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है उसे स्टेल चेक बोलते हैं। देन म्यूटिलेटेड चेक, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है डैमेज्ड। म्यूटिलेटेड का मतलब क्या होता है? डैमेज्ड। तो व्हेन चेक इज टॉर्न इनटू द पीसेज, 2 और मोर पीसेज एंड प्रेजेंटेड फॉर ए पेमेंट, सच ए चेक इज नोन एज द म्यूटिलेटेड। तो डैमेज चेक वो होगा कि जब वो फट जाता है, अगर वो डैमेज हो जाता है, गीला हो जाता है, इस तरीके से द बैंक विल नॉट मेक पेमेंट अगेंस्ट सच ए चेक विदाउट गेटिंग कन्फर्मेशन ऑफ द ड्रॉवर। और ये भी कन्फर्मेशन तब जब वो थोड़ा सा डैमेज हो, MICR कोड एटलीस्ट बच गया हो। मैचर कोड जो चेक में नीचे की तरफ हमने पहले स्लाइड में देखा है, अगर वो बच गया हो, उस केस में भी बिना वो ड्रॉवर से कंफर्म किए हुए नहीं दे सकता, इशू करता है। लेकिन कुछ केसेस में बैंक के पास पूरी ऑथराइजेशन है कि म्यूटिलेटेड चेक को कैंसिल कर दे, म्यूटिलेटेड चेक को ऑनर ना करे, ठीक है। इसके अलावा एक कैंसिल चेक होता है, स्लाइड में नहीं, लेकिन कैंसिल चेक समझ लो। कैंसिल चेक क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जब आप कुछ लेते हो या किसी को आपको अपने बैंक अकाउंट कंफर्म करना होता है, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म होता है, तो बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास रहता है, कोई चेक पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पे अकाउंट नंबर डिटेल है या बैंक का डिटेल दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, इसको क्रॉस करके यहाँ कैंसिल लिख देते हो। इससे क्या होता है कि आपकी एक जेन्युइन और आइडेंटिटी, आपके अकाउंट नंबर, आपका नाम, सब कुछ मैच करके वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो इस चेक को कहीं यूज़ नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, ना आपके चेक से पैसे नहीं निकाल सकता, आपके अकाउंट से कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो आप उसको क्रॉस करके कैंसिल्ड कर देते हो, ठीक है। इसके बाद से एक चेक और छूट गया आपका, एक टाइप स्पेशल क्रॉसिंग। यहाँ लिखा हुआ ना स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का एक टाइप समझ लो, किसी भी चेक में जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो क्या होता है, अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप डबल लाइन से लिख के अगर आप कोई बैंक लिख देते हो, बैंक लिख देते हो एक्सिस बैंक, ये स्पेशल क्रॉसिंग चेक होता है। स्पेशल क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इस आदमी का एक्सिस बैंक वाला ही अकाउंट में पैसे जाएगा, इस आदमी के और किसी भी अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। ये स्पेशल क्रॉसिंग चेक होता है। इस तरह के और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर और भी कोई टाइप छूट रहा हो या आपको कुछ बारे में जानना हो, चेक के बारे में और कुछ समझना हो, तो कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चंस डाल दो। फिलहाल चेक के लिए आपका ये टॉपिक कवर हो गया है आज की क्लास के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट में आएंगे, और जब तक ये क्लास 10th कंप्लीट होगा, 10th क्लास हम लोग का माइलस्टोन रहेगा। इस 10th क्लास के बाद हम लोग होल्ड करके एक पूरा जितने भी टॉपिक कवर किए हैं सब पे 20 से 25 क्वेश्चन का एक क्विज सेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो चलो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।